कभी सोचा है कि एक ही इंसान टोनी स्टार्क या बैटमैन जैसा कैसे हो सकता है? मतलब एक ही शख्स, कलाकार भी, इंजीनियर भी और एक कमाल का स्ट्रैटेजिस्ट भी, सब कुछ एक साथ। अगर ये ख्याल आपके दिमाग में भी आता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक मॉडर्न पॉलीमैथ बना जाए, मतलब एक नहीं बल्कि कई अलग अलग फील्ड्स का मास्टर। तो इस सफर में हम 6 स्टेप्स से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये पॉलीमैथ होता क्या है और आखिर में बात करेंगे कि सीखने की रफ्तार को तेज कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये पॉलीमैथ होता क्या है, इसका असली मतलब क्या है? और ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या वाकई में अपनी बाउंड्रीज को तोड़कर कई अलग अलग फील्ड्स में महारत हासिल करने की इच्छा है? देखिए, पॉलीमैथ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर चीज के बारे में बस थोड़ा बहुत पता हो। नहीं, इसका असली मतलब है कई अलग अलग फील्ड्स में, वो भी गहराई से मास्टरी हासिल करना। लियोनार्डो दा विंची का ही उदाहरण ले लीजिए। वो एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट तो थे ही, पर साथ ही एक बेहतरीन साइंटिस्ट और इन्वेंटर भी थे। कमाल है ना? अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है पॉलीमैथ और जनरलिस्ट के बीच। इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, जनरलिस्ट वो है जिसे बहुत सी चीज़ों के बारे में पता होता है, मतलब नॉलेज की चौड़ाई ज़्यादा है। लेकिन पॉलीमैथ वो गहराई में जाता है। वो सिर्फ जानता नहीं बल्कि महारत हासिल करता है। ठीक है, पॉलीमैथ क्या है ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में जहां सब स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, वहां पॉलीमैथ बनना इतना जरूरी क्यों हो गया है? हम सब ने ये सुना है ना, बेटा एक चीज पकड़ो और उसी में एक्सपर्ट बन जाओ। लेकिन इस एक चीज पर फोकस करने का एक साइड इफेक्ट भी है। हम एक टनल विजन में फंस जाते हैं। मतलब अपनी फील्ड के बाहर क्या हो रहा है, दुनिया आपस में कैसे जुड़ी हुई है, ये सब देख ही नहीं पाते। और जहां कनेक्शन नहीं दिखता, वहां इनोवेशन कहां से आएगा? लेकिन जब आप इस टनल विजन से बाहर निकलते हैं तो जादू होता है। आपका नजरिया बड़ा हो जाता है, क्रिएटिविटी के नए दरवाजे खुलते हैं और आप ऐसी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाते हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगती हैं। और सबसे मजे की बात, आज हमारे पास इंटरनेट और एआई जैसे सुपर पावर्स हैं जो इस पॉलीमैथ बनने के सफर को पहले से कहीं कहीं ज्यादा आसान बना देते हैं। ओके, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि पॉलीमैथ बनना क्यों जरूरी है, तो अब बात करते हैं कि बना कैसे जाए। और इसकी शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। किसी भी स्किल को मास्टर करने से पहले सबसे पहले खुद को मास्टर करना होता है। यही इस पूरी यात्रा की नींव है। जैसा कि कहा गया है, जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। ये बात 100% सच है। जब तक हम खुद को, अपनी आदतों को, अपने माइंडसेट को नहीं समझते, तब तक किसी भी और चीज में सच्ची महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो ये खुद पर महारत की शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है ग्रोथ माइंडसेट से। इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि टैलेंट या इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मेहनत और सही कोशिश से कोई भी कुछ भी सीख सकता है और खुद को बेहतर बना सकता है। लेकिन इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा जाल है जिसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। ये तब होता है जब हमें किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है और हमारा कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। हम खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं। इस जाल से बचने का एक ही तरीका है, विनम्रता। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना, ये याद रखना कि सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ होता है। और एक और ज़रूरी बात, बड़े बड़े गोल सेट करने से ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा सिस्टम बनाना। मतलब रोज़ की छोटी छोटी आदतें। रोज़ सिर्फ 1% बेहतर बनने का सोचिए, बस 1%। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर यकीन मानिए समय के साथ ही एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव लाता है। ठीक है, माइंडसेट सेट हो गया। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की, कुछ ऐसी आदतों की जो पॉलीमैथ बनने के सफ़र में आपकी मदद करेंगे। तो ये हैं वो 4 ज़रूरी स्किल्स। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। अपने दिन को ऑर्गेनाइज करना ताकि सीखने के लिए समय निकल सके। नंबर 2, टाल-मटोल को हराना। इसका एक आसान तरीका है, सबसे आसान काम से शुरू करो, मोमेंटम अपने आप बन जाएगा। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना। एक ऐसा माहौल बनाओ जहां आप फोकस कर सको। और चौथा, और बहुत जरूरी, दूसरों के साथ जुड़ो और शेयर करो। जब हम अपना सफर दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम तेजी से सीखते भी हैं और मोटिवेटेड भी रहते हैं। चलो, अब जरा ये समझते हैं कि किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने का ये रास्ता असल में होता कैसा है। क्या ये सीधी सपाट सड़क है या इसमें कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं? असल में एक्सपर्ट बनने के लिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, आपको बार बार कोशिश करनी होगी और उस पर फीडबैक भी मिलना चाहिए। सिर्फ प्रैक्टिस काफ़ी नहीं है। दूसरा,
आप जिस चीज़ को सीख रहे हैं वो अंदाजे पर नहीं बल्कि एक पैटर्न पर चलनी चाहिए। तीसरा, फीडबैक तुरंत मिलना चाहिए ताकि आप जल्दी से सुधार कर सकें। और चौथा, अपनी कमजोरियों पर काम करना, जानबूझकर उन चीज़ों की प्रैक्टिस करना जो मुश्किल लगती हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, महारत का रास्ता कभी भी सीधी चढ़ाई जैसा नहीं होता। बीच बीच में ऐसे लंबे दौर आएंगे जब आपको लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। इसे कहते हैं लर्निंग प्लेटो। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि ये इस सफर का एक जरूरी हिस्सा है। जब आप इस प्लेटो पे पहुंचें तो 3 तरह के लोगों से बचना होगा। पहला है डैबलर। ये जोश में शुरू तो करता है पर जैसे ही प्रोग्रेस रुकता है वो छोड़ देता है। दूसरा है ऑब्सेसिव। ये जल्दी रिजल्ट पाने के लिए खुद को इतना थका देता है कि बर्नआउट हो जाता है। और तीसरा है हैकर। ये बस काम चलाओ सीखकर खुश हो जाता है और आगे सुधार करना बंद कर देता है। हमें इन तीनों से बचना है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके अपनाएं जिससे सीखने की रफ्तार तेज हो जाए। चलिए कुछ मॉडर्न टेक्निक्स की बात करते हैं। तो यहाँ कुछ हाई इम्पैक्ट लर्निंग हैक्स हैं, जैसे कि स्पीड रीडिंग ताकि आप कम समय में ज़्यादा जानकारी ले सकें, मेमोरी टेक्निक्स जैसे एक्टिव रिकॉल ताकि जो पढ़ा है वो याद भी रहे, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब चीज़ों की तह तक जाना, और हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच डॉट्स को कनेक्ट करना। और आज के ज़माने का सबसे बड़ा हैक, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। AI टूल से मदद लें, वो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी आसान बना सकते हैं। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, सफलता मंजिल पर पहुंचने में नहीं है बल्कि उस पूरे सफर से प्यार करने में है, सीखने की उस प्रक्रिया को एंजॉय करने में है, हर दिन। तो सवाल ये है कि आप ज्ञान का कौन सा ताना बाना सबसे पहले बुनना शुरू करेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये बातें काम की लगी तो इस कोशिश को आगे बढ़ाने में मदद करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक सीखते रहिए।